नमस्कार। देश में चुनावी माहौल थमा ही था। मोदी कैबिनेट ने शपथ ली ही थी कि इतने में कल एक खबर आती है। खबर बेहद दुखद और शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर की मौजूदा स्थिति को दर्शाती है। खबर आती है रियासी इलाके की। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने शिवखोड़ी से कतरा जा रही बस पर ओपन फायर किया, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई। 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 33 लोग घायल हो गए। मोहिता शर्मा ने बताया कि बस में सवार अन्य यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यात्रियों की पहचान नहीं हो पाई। ज़्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के हैं। सुरक्षा बलों ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया है। ये तो था मोहिता शर्मा का बयान। अब खबर पर आते हैं। खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश से कुछ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कतरा जा रहे थे। शिवखोड़ी से बस जा रही थी। इतने में ओपन फायर हो जाती है आतंकियों द्वारा। ये हमला पहली बार नहीं हुआ, ऐसे कई हमले सामने आते रहते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं पे ये हमला पहला है। 4 मई को भी एयरफोर्स के जवानों पर ऐसा ही हमला हुआ था, जिसमें एक जवान शहीद भी हो गया था। अब अगर आगे बढ़े तो हर मुद्दे पर राजनीति होती है, चाहे फिर वो सुरक्षा का हो, वित्त का हो या फिर गृह मंत्रालय का हो। तो जब सुरक्षा का मुद्दा आता है तो विपक्ष बड़ी ही तेजी से एक्टिव हो जाती है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह और कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों के देश में आगमन के बीच तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए एक जघन्य आतंकी हमले में कम से कम 10 भारतीयों की जान चली गई। हम अपने लोगों पर हुए इस आतंकवादी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जानबूझकर किए गए इस अपमान की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान आया। राहुल गांधी ने भी इस हमले की निंदा की, लेकिन सवाल ये उठता है क्या निंदा करने से ही सारी परेशानियां हल हो जाती हैं? क्योंकि विपक्ष के कई नेता हैं जो सेना पर भी सवाल उठाते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि आजकल जेल में है, उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांग लिए थे, सबूत मांग लिए थे, और वो हेडलाइन न केवल भारत के अखबारों में बल्कि पाकिस्तान के अखबारों में भी तेजी से चली थी। एक और हमले की मैंने आपसे बात की थी वीडियो में, तो एक और हमला हुआ था जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को। एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया था। दरअसल हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में ले जाया गया था। इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई थी। यह हमला पुंछ के शाहस्तर इलाके में हुआ था। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की। इसमें से एक वाहन एयरफोर्स का था। दोनों गाड़ियां स्नाई टॉप जा रही थी। आतंकियों की गोलियां वाहन के सामने और साइड वाले शीशे को पार कर गई। अब भारत में ऐसे हमले हो और विपक्षी नेता जब सवाल पूछे, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता खासकर जब सवाल पूछे सेना से, तो और वहीं लोग अब मांग कर रहे हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक होनी चाहिए पाकिस्तान पर। लेकिन आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, क्या मत है, और इन आतंकी हमलों से को आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।